हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदनी मॉम्स ब्लॉग। तो आप सभी के जिलों से पदस्थापना पत्र वितरण के लिए डेट जारी कर दिया गया है। 13 और 14 मई को आप लोग का पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र मिलेगा। तो पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, ये होता कैसे, आखिर में ये क्या चीज़ है। तो ये भी एक लेटर ही है जो ऐसे दिखता है। ये मेरा लेटर है, तो मैं आपको इसमें पढ़ के सुना रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और आप लोग को इसमें क्या क्या मिलेगा। तो जैसे इसमें है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना विद्यालय पदस्थापना पत्र, ये इसका शीर्षक है। फिर यहाँ पे आपका पत्रांक होगा और फिर पद का नाम विद्यालय अध्यापक 1 to 5, आप जिस भी क्लास के होंगे उस क्लास का यहाँ पे नाम लिखा होगा। फिर प्रेषित है किसके नाम से, तो मेरे नाम से प्रेषित है ये राजनंदिनी चौरसिया, डॉटर ऑफ इतना, और कैटेगरी युवा जनरल। फिर रोल नंबर मेरा है और आईडी नंबर, मतलब हम लोग का जो भी आईडी नंबर है वो आईडी नंबर है, और पूरा हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। आपका जो भी एड्रेस है उसका पूरा मेंशन किया हुआ है। और फिर यहाँ पे दिनांक, जिस दिन को जिस तारीख को ये प्रिंट होगा ना, वहाँ पे दिनांक वही तारीख लिखा हुआ। जैसे हम लोग का प्रिंट हुआ था 15/11/2023 को, और आप लोग का जो भी पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र है वो प्रिंट होगा 10 मई 2025। तो वहाँ पे दिनांक आप लोग का 10 मई होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का था। यहाँ पे विषय लिखा हुआ है सामान्य। अब इसके बीच में क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए, आपको बतौर विद्यालय अध्यापक के पद पर मेरे विद्यालय का नाम है कि पंडारक के विद्यालय UMS इतना फिर हमारे विद्यालय का UDAS कोड है में पदस्थापित किया जाता है। विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा आपका वेतन, विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। इसमें यहाँ पे ये भी मेंशन है कि आप लोग जिस दिन विद्यालय में योगदान दीजिएगा, आप लोग का जो भी वेतन है उसी दिन से चालू हो जाएगा। आप अपना योगदान संलग्न योगदान प्रपत्र के माध्यम से प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 2 दिनों के अंदर ज्वाइन करें या फिर योगदान दे। जैसे हम लोग को क्या था कि हम लोग का ये पेज जिस दिन मिला था, इसमें ठीक लिखा हुआ था कि आप लोग के हाथ में जिस दिन ये पेपर आएगा उसके 2 दिनों के अंदर आप लोग को विद्यालय में योगदान करना है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। जैसे कि आप लोग को 13 और 14 मई को तो विद्यालय पदस्थापना पत्र मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को 16 दिनों का टाइम है। हम लोग को ओनली 2 दिनों का टाइम मिला था कि 2 दिनों के अंदर आप लोग अपने विद्यालय में जाके योगदान कीजिएगा। लेकिन आप लोग के साथ है कि 15 मई से आपको योगदान करना है। कब तक कर सकते हैं? 31 मई तक। मान लीजिए किसी को कोई काम पड़ गया तो वो नहीं 15 को योगदान कर पाया, तो वो 16, 17, 18, 19 ऐसे करके 31 मई तक वो अपना योगदान कर सकता है। अब आगे दिया है प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न अपना हस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान अवधि प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हो रहा था डिजिटली आप लोग को सिग्नेचर करना है। तो डिजिटली सत्यापित होने का मतलब यही है कि आप लोग जब विद्यालय में अपने योगदान करने जाइएगा तो आप लोग का एक तो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके विद्यालय में जमा हो जाएगा, और एक डॉक्यूमेंट आप लोग का जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाएगा। वहाँ पे उसको वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी प्रविष्टि कराई जाएगी, आपकी वहाँ पे योगदान कराई जाएगी। तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ नहीं जाना है, कार्यालय में नहीं जाना है। ये जो भी कार्य है वो आपका जो मूल प्रति होगा, आप लोग का जो भी नियुक्ति पत्र होगा, पदस्थापना पत्र होगा, योगदान प्रपत्र होगा, और जो भी आप योगदान पत्र अपने से लिखेंगे वो होगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा जो भी ऑनलाइन करते समय आपने लगाया था, जिसका वाटरमार्क आया था, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो रहेगा। और उसकी एक प्रति जिला शिक्षा कार्यालय DO ऑफिस में जाएगा। वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम को आपको डिजिटली योगदान कराया जाएगा। जैसा कि इस लेटर में, हम लोग के लेटर में लिखा गया था, तो हम लोग कहीं गए नहीं थे, हम लोग बस विद्यालय गए थे। विद्यालय में हमने 2 प्रति जमा किया था, एक हमारे विद्यालय में अभी तक है और एक DO कार्यालय चला गया था, तो वहाँ पर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद से हम लोग रेगुलर स्कूल जाने लगे, और फिर हम लोग को छुट्टी अगर लेना होता था तो हम लोग अपने CL और SL का उपयोग करते थे। तो ये था इस लेटर में। अब आगे है आपकी परीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी। देखिए परीक्षा अवधि यानी कि
हम लोग का जो परीक्षा अवधि है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का, वो 2 साल का है। हम लोग का 18 नवंबर को 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग का परीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगा। और ये परीक्षा अवधि हम लोग जिस दिन विद्यालय में योगदान किए उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। तो ठीक वैसे ही आप लोग भी जिस दिन से विद्यालय में योगदान करिएगा उसी दिन से आप लोग का परीक्षा अवधि भी शुरू हो जाएगी। तो चूँकि बीच में एक लेटर वायरल हुआ था कि जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये जो वायरल हुआ था वो आप पे लागू होता है या नहीं। अगर नहीं लागू होता है तो आप लोग का भी जिस दिन विद्यालय में योगदान कीजिएगा उसी दिन से आप लोग की परीक्षा अवधि चालू हो जाएगी, और 2 साल बाद उसी डेट को आप लोग की परीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी। तो परीक्षा अवधि में रहने पे काफ़ी चीज़ें आप लोग को सतर्कता बरतनी होगी कि कोई ऐसा कृत्य नहीं कीजिएगा जिससे कि आप लोग पे अस्पष्टीकरण आए। अटेंडेंस में कोई हमेशा रेगुलर जाइएगा, एब्सेंट नहीं रहिएगा, ये सारी चीज़ें कीजिएगा ताकि आपके पे किसी भी प्रकार का कोई अस्पष्टीकरण न आए। ये चीज़ें आ जाने के बाद आपका जो सर्विस बुक होता है वो ख़राब हो जाता है, तो आगे जाके जो भी ये प्रोन्नति होती है उसमें दिक्कत आती है। तो यही था। और हाँ, बहुत से कमेंट ऐसे आए थे कि मैम मैं 13 या 14 को अपना पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र लेने नहीं जा सकता, तो क्या मैं बाद में जाके ले सकता हूँ। तो देखिए, आप लोग बाद में जाके 31 मई के बीच में आप लोग कभी भी जाके ले सकते हैं। जहाँ तक मतलब मुझे जानकारी है, किसी कारणवश से नहीं ले पाए तो आप लोग फिर एक लेटर एप्लीकेशन लिखिएगा और वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, तो मे बी आप लोग को मिल जाए। ये था कि नहीं जा पाए तो ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप पहले दिन नहीं योगदान कर पाते हैं, दूसरे दिन नहीं योगदान कर पाते हैं, तो आपके पास 16 दिन का टाइम है। आप इन 16 दिनों में किसी दिन में जाके विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ये। अब पदस्थापना पत्र तो मैंने बता दिया कि पदस्थापना पत्र होता कैसे है। अब योगदान पत्र बताना है कि योगदान पत्र कैसे होता है। तो योगदान पत्र भी मेरा है, मैं वो पढ़ के आपको सुना दूंगी। अभी नहीं सुनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक होता है ना वो, तो ये है आपका पदस्थापना पत्र से लेकर रिलेटेड वीडियो। पदस्थापना पत्र में सारे जिलों का लमसम आना शुरू हो चुका है, और आज तो संडे है, तो संडे को मे बी कि बाकी जो जिले छूटे हुए हैं उनका आता है कि नहीं आता है। और मंडे को भी कम ही चांस है, क्योंकि मंडे को भी बुद्ध पूर्णिमा होने की वजह से विद्यालय बंद है, और मैं छुट्टी लेके घर आई हूँ, तो इसीलिए मैं अभी अपने घर से वीडियोज़ बना रही हूँ। बहुत से कमेंट आए थे कि क्या आप स्कूल नहीं जाती हैं, तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं अभी अपना CL और SL लगा के मैं घर आई हूँ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी इधर थी, और अपना तो आराम से 1 सप्ताह मैं घर पे रह गई, तो और तबीयत भी थोड़ा सही नहीं था इस वजह से। तो बस आज की वीडियो में यही था कि पदस्थापना से रिलेटेड कि क्या क्या होता है। उसमें आपके विद्यालय का नाम होगा, आपके विद्यालय का UDAS कोड होगा, आपका ब्लॉक नेम होगा, और आपको ये भी अंकित होगा कि आपका विद्यालय में जिस दिन योगदान कीजिएगा विद्यालय से, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। भले मिलेगा आपको थोड़ा लेट से, लेकिन जब भी मिलेगा आपको उसी डेट से, जिस डेट से आपने विद्यालय में योगदान किया है उसी डेट से आप लोग की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपकी परीक्षा अवधि भी आपके ज्वाइनिंग के डेट से ही चालू होगी। तो आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी जो भी नया अपडेट आता है मैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को देने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे।